आज की सभा शुरू की जाती है। आज की सभा में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का हम लोग वही देख रहे हैं, जिसमें से कि 40 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं 2 क्लास के अंदर। आज तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 का जो हिस्ट्री पेपर है जो एग्जाम में पूछा गया है 2022 के अंदर, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है क्वेश्चन नंबर 41 जो है, दक्कन दंगा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? दक्कन दंगा आयोग ये जो हुआ था, पहले इसको जानिए कि दक्कन दंगा आयोग ये किस क्षेत्र में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में ये दक्कन दंगा हुआ था और इसी दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था 1875 में। कब दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था? 1875 में। और ब्रिटिश सरकार को इसका रिपोर्ट जो सौंपा गया था, ध्यान से सुनिए, और इसका जो रिपोर्ट सौंपा गया था ब्रिटिश सरकार को 1878 में। दोनों ध्यान रखिएगा। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? 1875 में आयोग का गठन किया गया था और इसका जो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपा गया था कब? 1878। ये किस क्षेत्र में हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कॉर्नवालिस का कोड कब बना? तो सबसे पहले ये जानिए कॉर्नवालिस का कोड, इसी का दूसरा नाम है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, इसी का दूसरा क्या नाम है? अस्थाई बंदोबस्त। और इसका एक और नाम है जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा इसी का नाम है। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है कर्ण अस्थाई बंदोबस्त ये बंगाल के अंदर लगा है। कहाँ पर लगाया गया था? बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस का कोड कहे, अस्थाई बंदोबस्त कहे या जमींदारी प्रथा कहे, ये तीनों एक ही है। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था 1793 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1793 ईस्वी में। ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं, यही ऑप्शन हमारे बुक में है। हो सकता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन में 1793 हो, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि इसका ऑप्शन में क्या डाला गया था। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें जो ऑप्शन है 1875, 1880, 1885 और 1890। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त भारत में लागू किया, ये बंगाल में लागू किया गया था 1793 के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और इसी अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? जमींदारी प्रथा। ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस का कोड किसको कहते हैं? यही अस्थाई बंदोबस्त को कहते हैं। और अस्थाई बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। क्लियर है? तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ऑप्शन है ही नहीं। हो सकता है कि जहां से हमको क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन में ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक कर दिया हो। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा कॉर्नवालिस का कोड कब बना? 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? ध्यान रखिएगा, ये जो है भागलपुर से राजमहल के बीच, ब्रिटिश सरकार के समय ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर से, ध्यान रखिएगा, भागलपुर से राजमहल इस क्षेत्र को जो बांटा गया था इसी का नाम था दामिन ई कोह। भागलपुर से राजमहल का जो एरिया है इसको किसके रूप में बांटा गया था? दामिन ई कोह के रूप में। और ये एक प्रकार का क्या था? भूभाग था। ध्यान रखिएगा, दामिन ई कोह क्या था? एक भूभाग था। कहाँ से कहाँ तक को बांटा गया था? भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को बांटा गया था। भागलपुर से राजमहल के जो क्षेत्र था उसको किस नाम से जाना जाता था? दामिन ई कोह के नाम से। और ये था क्या? एक भूभाग। जागीर भी नहीं था, तलवार नहीं था, उपाधि नहीं था, ये क्या था? भूभाग। ध्यान रखिएगा, दामिन ई कोह क्या था? एक प्रकार का भूभाग। कहाँ से कहाँ तक? भागलपुर से राजमहल का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए मेरे भाई, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू किया था? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो लागू किया गया था ये उत्तर भारत में किया गया था। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ किया गया था? उत्तर भारत में। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत। और ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जान लीजिए पंजाब, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्र में क्या शुरू किया गया था? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अगर जानना चाहें तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था पहली बार शुरू किया गया था। किसके द्वारा पहली बार लाया गया? किसके द्वारा? 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था पहली बार लाया गया, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में। और इस समय जो है महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का जो दर था वो कितना परसेंट था? 30% था। ध्यान रखिएगा, इस समय 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था जो पहली बार लाया, इस समय भूमि कर कितना लिया जाता था? 30%। उसके बाद 1819 के बाद जो है 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसी महलवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया? पारित किया गया, पेश किया गया, है ना। पेश कब किया गया?
1822 में किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। अब देखिए क्या होगा, 1822 से आगे जब बढ़ेंगे तो 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के द्वारा इसको लागू किया गया पूरे देश में। क्लियर है? उत्तर भारत में मुख्य रूप से किया गया था। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के द्वारा इसको लागू किया गया। इसको लाया पहली बार किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। पेश किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और 1833 में इसको लागू किसने किया? मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने। अभी तक में भू राजस्व का दर कितना परसेंट हो गया? 95%, 95%। 30% से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 95%। अब इसके कुछ दिन बाद भारत में नए गवर्नर जनरल बन के आते हैं, जिसका क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। नए गवर्नर बन के आते हैं, कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने महलबाड़ी व्यवस्था के अंदर भूमि कर को कितना कम कर दिया? 50%। 95 से कम करके कितना कर दिया? 50% कर दिया। तो मेरे भाई अब जो क्वेश्चन है उस पर आइए। क्या है क्वेश्चन? महलबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू किया? अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, क्या डलहौजी का इसमें योगदान है? तो डलहौजी ने महलबाड़ी व्यवस्था भूमि कर कितना परसेंट किया? 50%। नाम आया कि नहीं आया? आप बताइए। वेलेजली का कहीं नाम है? कहीं नाम नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम है? एकदम नहीं है। ऑकलैंड का कहीं नाम आया? नहीं आया। इसमें जो एक ही नाम है, कौन है? लॉर्ड डलहौजी। तो ध्यान रखिएगा, महलबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन महलबाड़ी व्यवस्था में किसका किसका नाम आता है? हॉल्ट मैकेंजी का भी नाम आता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का भी नाम आता है, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन का भी नाम आता है, और अंतिम में लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है। इसने महलबाड़ी व्यवस्था के अंदर क्या किया था? भूमि कर 95% से कम करके कितना किया था? 50% किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग इसको भी देख लेते हैं, रैयतबाड़ी। अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़े, सबसे पहले पढ़े क्या पढ़े? सबसे पहले बताइए। महलबाड़ी पढ़े, उसके पहले क्या पढ़े? अस्थाई बंदोबस्त। ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल के अंदर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़े 1819, 1822 और 1833 के अंदर महलबाड़ी व्यवस्था। और महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया था? उत्तर भारत में। उत्तर भारत का है तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, ये कौन सा था? उत्तर भारत। उत्तर भारत में महलबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। दो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो एक महलबाड़ी पढ़े उत्तर भारत में, और उसके साथ में अस्थाई बंदोबस्त पढ़े बंगाल में। एक और चीज़ पढ़ लीजिए, रैयतबाड़ी। ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था, ये मद्रास में लागू किया गया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया था? मद्रास में। और कब लागू किया था? 1792 ईस्वी में। रैयतबाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया था? मद्रास में। कब? 1792 में। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? मद्रास में, 1792 ईस्वी में। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। मेरे भाई आप लोग एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छापिएगा, क्वेश्चन का आंसर। ये मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब किया गया? मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब किया गया? ये कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से छापिएगा, है ना। मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसी चेन्नई यानी मद्रास के अंदर रैयतबाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1792 ईस्वी में, टॉमस मुनरो के द्वारा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो बंगाल के अंदर 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और उसके बाद क्वेश्चन आता है महलबाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? उत्तर भारत में। कहाँ पर किया गया था? उत्तर भारत में। इसमें मैकेंजी का भी नाम याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स का भी नाम याद रखिएगा, मार्टिन बर्ड का भी नाम याद रखिएगा, और लॉर्ड डलहौजी का भी नाम रखिएगा। उसके बाद 1792 ईस्वी में ये रैयतबाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? मद्रास के अंदर लागू किया गया, टॉमस मुनरो के द्वारा। आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स में छापने के लिए बोलें, क्या बोलें? मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब किया गया? अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सिद्धू एवं कानू। सिद्धू एवं कानू। ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू एवं कानू। अच्छा, संथाल विद्रोह कब हुआ ये भी ध्यान रखिए, 1855 ईस्वी में। कभी कभी 54 भी देखने के लिए मिलेगा। तो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1855 ईस्वी में। लेकिन 54 भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी 54 भी देखने के लिए मिलेगा। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू एवं कानू। और ये संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था मेरे भाई? अभी की बात करें तो झारखंड, और 2015 के बाद पहले बात करें तो ये कौन सा था? कौन सा? बिहार। पूरा एरिया था कौन? बिहार। अभी 2000, हाँ 15 नवंबर 2000 पहले की बात करें तो वो कौन सा था? बिहार। तो ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ?
1855 याद रखिएगा, उसके साथ साथ में 54 भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए अगला क्वेश्चन जो है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? ध्यान से सुनिए मेरे भाई, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन बंगाल के अंदर एक चिकित्सक हुआ करते थे। बंगाल के अंदर एक चिकित्सक, बंगाल में क्या हुआ करते थे? चिकित्सक। ध्यान रखिएगा, चिकित्सक यानी डॉक्टर। बंगाल में ये क्या करते थे? चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। और इसी फ्रांसिस बुकानन ने बंगाल के अंदर अलीपुर चिड़ियाघर का निर्माण कराया था। अलीपुर चिड़ियाघर, अलीपुर चिड़ियाघर, अलीपुर चिड़ियाघर का निर्माण किसने कराया था? अलीपुर चिड़ियाघर का निर्माण किसने कराया था? फ्रांसिस बुकानन ने। और फ्रांसिस बुकानन क्या थे मेरे भाई? सैनिक था क्या? बिल्कुल नहीं था। गायक था क्या? नहीं था। अभियंता थे क्या? नहीं थे। तो यहाँ पर चिकित्सक के जगह क्या डाला गया है? सर्वेक्षक। तो चिकित्सक अगर डाले तो आंसर सही है, अगर चिकित्सक नहीं है तो उसके जगह क्या होगा? सर्वेक्षक होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन कहाँ का रहने वाला था? बंगाल का ये प्रॉपर रूप से रहने के वाले थे। और बंगाल के अंदर इन्होंने क्या करते थे? इनका पेशा चिकित्सक के रूप में थे, चिकित्सक था पेशा इनका। और इसी फ्रांसिस बुकानन ने बंगाल में अलीपुर चिड़ियाघर का निर्माण करवाया था। अलीपुर चिड़ियाघर का निर्माण किसने करवाया है? फ्रांसिस बुकानन ने। वैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि फ्रांसिस बुकानन क्या थे? एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? नाम था। तो ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का गोद लिया हुआ जो नाम था उसका ध्यान रखिएगा आनंद राव था। आनंद राव। सुनो हुआ क्या था? वैसे उनका वंशज पुत्र जो था वो दामोदर राव था। वंशज पुत्र क्या थे? इनको दो पुत्र था, एक तो दामोदर राव, और ये दामोदर राव का मृत्यु जन्म के 4 महीने के बाद ही हो गया। दामोदर राव का मृत्यु जो है जन्म के 4 महीने के बाद हो गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव नामक एक छोटे बालक को इन्होंने गोद लिया था। तो आनंद राव तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इस ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या करेंगे? दामोदर राव वंशज पुत्र था, इनके वंश से था। और आनंद राव जो थे इन्होंने गोद लिया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के पास 2 पुत्र था उनको, एक तो दामोदर राव इनका वंशज था और आनंद राव क्या थे? इनको गोद लिए थे। अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो मेरे भाई, रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? झांसी से। यहीं से ये फेमस भी हुई। कहाँ से संबंधित है? झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? झांसी से। एक क्वेश्चन और जानिए, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु भी याद रखिए, मणिकर्णिका नाम याद रखिए, और छबीली। तीनों नाम याद रखिए, मनु, मणिकर्णिका और छबीली। रानी लक्ष्मीबाई का निधन वीर गति को प्राप्त की थी 1858 ईस्वी में। 1858 ध्यान रखिएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? दामोदर राव। और वैसे आप याद रखिएगा आनंद राव भी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48, 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी का विद्रोह में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर कहे या बिहार कहे या आरा कहे, है ना, या पटना कहे, ये चारों में से कोई भी शब्द आप लोगों को दिख जाए तो आंसर क्या कर देना है मेरे भाई? वीर कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा नाम क्या था? सिपाही विद्रोह। दूसरा नाम क्या था? सिपाही विद्रोह। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था? 10 मई को। 10 मई को शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। अभी हम लोग पीछे पड़े रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और इसी रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था। उसी तरह अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। अगर हम लोग कानपुर की बात करें, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। लखनऊ में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। उसी तरह बिहार के अंदर जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा नाम क्या है? सिपाही विद्रोह। कब शुरू हुआ? 10 मई। कहाँ से शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरू किया गया? मंगल पांडे नामक सिपाही के द्वारा। मंगल पांडे नामक सिपाही के द्वारा इसको शुरू किया गया। मंगल पांडे नामक सिपाही। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस की घटना। 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, वो भी 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ध्यान रखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पामस्टन थे। पामस्टन, ध्यान रखिएगा कौन थे? पामस्टन। 1857 ईस्वी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जानने के पहले एक चीज़ और जान लीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, इस समय यहाँ का जो गवर्नर थे, भारत का गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसको भी याद रखिएगा, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 जो है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन सा नगर इनमें से नहीं आता है? मेरे भाई मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। लोथल, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। कालीबंगा, ये भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही है। लेकिन ये जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर, क्या ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर है? नहीं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर विजयनगर नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। कौन सा नगर नहीं है? विजयनगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 51 नंबर, देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया? हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया है? 1921 में। ये भी जानिए हड़प्पा का खोज जो किया है किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया। कब? 1921 में। अच्छा, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे, इसको भी याद रखिएगा, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का खोज किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा के साथ साथ एक क्वेश्चन आप लोग और जानिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का ही दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। और ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। खोज किया 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, और ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। वैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया, इसका सही आंसर क्या होगा? 1921। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, धौलावीरा किस राज्य के अंदर स्थित है? धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, धौलावीरा। और ये किस राज्य के अंदर है? गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात। और धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया 2022 के अंदर। 2022 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2022 में। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। धौलावीरा को कब? 2022 में। ध्यान रखिएगा। धौलावीरा किस राज्य के अंदर है? गुजरात। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, लोथल। ये लोथल भी किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। लोथल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। और इसीलिए लोथल को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी। हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहा जाता है? लोथल। क्योंकि इसी लोथल के अंदर क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लिए बंदरगाह था। और लोथल किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर है। लोथल किस नदी के किनारे? ये भी नोट डाउन कर लीजिए, किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर। धौलावीरा किस राज्य के अंदर है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1984 ईस्वी में कराया गया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में, ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स। कहाँ पर किया है इसको स्थापना? बंगाल के अंदर।